अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए फिर से किस्त लेकर हाजिर हुई हूँ। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। वो रिश्ते जिनकी बुनियाद मोहब्बत के बगैर रखी जाए, इनमें जहाँ कभी कभी मोहब्बत की मिठास पैदा नहीं हो सकती, और उसने इसलिए मोहब्बत के बगैर इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। बस एक भरोसा था जो इस दिन टूटा जब उसने कमरे के बाहर से गुजरते हुए इन दोनों माँ बेटे की गुफ्तगू सुनी थी। तुम्हें क्या हो गया, फाइव क्यों कर रहे हो, ऐसा कितना रोका था मैंने तुम्हें, मत मानो अपने बाप की बात, मत करो, उसके साथ मंगनी नहीं है मुझे वो लड़की पसंद। इसका लहजा टूटा हुआ था, कितना दुख था इन्हें। वो रुक गई, ना चाहने के बावजूद भी सुनने लगी। मैंने ये फैसला अपने दिल से नहीं किया। वो तो मुझे पता ही था कि फाइव को गुलामी की थी असबा ने। क्या तू क्या तू है ना, वो चलना ही। आहिस्ता बोले, अम्मा सुन लें, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो शख्स जिसने हमेशा अपने भाई की गुण गाए, जिसका सिर्फ भतीजी की फिक्र रही, वो इसका सगा है, वो हमारा सगा नहीं है। वो रोने लगी थी। और तुमने भी यही किया, उठा कर इसे मेरे मुकाबले में ना खड़ा किया। ऐसा नहीं है अम्मी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसने आधे गिले खुले दरवाजे से देखा। फाइक की पुश्ती और उसकी माँ साइड पर खड़ी थी। फाइक ने इन्हें साथ लगाया हुआ था। वो इन्हें समझा रहा था, ऐसा नहीं है, वो कभी इस घर में कुर्बानी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमेशा आपका हुक्म माना करेगी, वो आपकी मातहत रहेगी। वो लड़की कभी आपके मुकाबले में खड़ी नहीं हो सकती अम्मी। वो बहुत होशियार है, वो मिस्किन बनकर तुम्हें काबू कर लेगी। असबा का दिल चाहा ज़मीन में समा जाए या ज़ोर ज़ोर से इसकी तरह एहतजाज करे, चिल्लाए, चीखे। वो आपकी मात है, वो आपके हुक्म के मुताबिक। इसकी हैसियत कभी ऐसी नहीं हो सकती। इसकी हैसियत, इसके कानों में बस फाइक के यही लफ्ज़ गूंज रहे थे। वो दरवाजे से हट गई थी। इस वक्त फाइक बाहर निकला था। उसने उसे वहाँ खड़ा देख लिया था और उसके चेहरे पर लिखे कर्व से अंदाज़ा लगा चुका था कि वो सब सुन चुकी है। उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई वजाहत नहीं, कोई परवाह, कुछ नहीं। वो ऐसे गुजर गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या फिर ही ये जताने के लिए कि जो थी जो भी हुआ ठीक हुआ। जो कहाँ है वही सच है, जो सच है वही होना है। वो इसे अपनी हैसियत दिखा गया था, तो फिर क्यों ये सब, क्यों हुआ था ये सब। वो आके अपने कमरे में बैठ गई, अपनी हालत पर ना रोई पाई, ना कुछ कर पाए। आंसू ने अंदर ही सब अंदर ढूंढ लेना था। कभी कभार इंसान अंदर से झुलसता है और रोता है, चेहरे पर आंसू नहीं होते। आंखों के कर्ब को छुपाना चाहता है, मगर दिल का यरा होना चाह रहा है। सब कुछ इंसान अंदर ही अंदर फेंक रहा होता है। हर तरह का काट कबाड़, हर तरह का एहसास अपने अंदर जमा करता जाता है। चाचू के नज़दीक इसकी उदासी की वजह फाइक की लापरवाही थी कि उसे साथ नहीं ले जाता, बातचीत नहीं करता, इसलिए तोहफे नहीं लाता। वो समझ रहे थे कि उसके लिए टूट रही है। जब जब ही दबे दबे अंदाज में समझा देते कि कुछ चीज़ें मुनासिब वक्त के लिए होती हैं। वो कैसे समझाती, क्या कहती अपने बाप जैसे फरिश्ते से, कैसे तोहफ़ों की व तवज्जो की, घूमने फिरने की, बातें करने की तलब नहीं। वो कैसे बताती चच्ची को वो कुर्बानी नहीं चाहती, इससे किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं करना, इसे फौक़ियत नहीं चाहिए थी। वो कैसे कहती फाइक से कि इसने ये रिश्ता इसलिए नहीं बांधा जाना चाहा था, वो किसी पर मुसल्लत नहीं होना चाहती थी। बस यही भरोसा तो था इज़्ज़त नफ्स का और इज़्ज़त का, कि वो इज़्ज़त दे करता है, कदर ना करे। मगर इस घर के सारे फ़र्द नबी थे, इसलिए इसके लिए सिवाय एक शख्स को छोड़कर जिसकी तवज्जो से इसे ज़िंदा रखा हुआ था, संभाला हुआ था। वो उसे पहले से कहीं ज़्यादा प्यार देने लगे थे। इसे अपने साथ घुमाना फिराना, आइसक्रीम खिलाने ले जाना, साथ कैरम खेलना, साथ बैठना, बातें करना, किताबों के इक़्तिसाबात डिस्कस करना। वो समझ रही थी कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। वो इन्हें क्या समझाती, अगर इसको वक्त देकर वो खुश हो जाते हैं, इनको तसल्ली हो जाती है, तो हो जाने दो। वो खुद को रोक देती, कोई बात, कोई नुस्खा, कोई हल, कोई मदद, कोई एहसास बांटने, दिखाने, समझाने से। मगर तब भी कहीं से कभी कभार आँख के गोशे में इनका आंसू, कभी चेहरे पर छाई हुई उदासी, कभी बातें करके गुम हो जाने पर उसे पकड़ लेते, खोज लेते। मगर कहने के लिए लफ्ज़, पूछने के लिए हिम्मत इनके पास भी ना थी। इन्हें भी जैसे अच्छे वक्त का इंतज़ार था जब ये सारी बातें साफ़ होनी थी।
जब कोई गुत्थी सुलझी नहीं थी, जब कोई गिरह खुलनी नहीं थी, शायद जब किसी किस्म का हल नहीं मिलता, तब इंसान ज़िंदगी से तरह तरह के इम्कानात जोड़ लेता है। बेवजह सी कोई उम्मीद ज़िंदा रहती, हालांकि ख्वाहिश तो कब की मर चुकी होती है। इसकी भी मर चुकी थी, मगर वो थे मिस्र थे अपनी ज़िद पर। जितना इनके घर वालों को असबा की कोशिश से चिढ़ती, इतने ही वो ज़िद में आ गए थे। छोटी बड़ी चीज़ें तरतीब देते हुए इस हफ्ते उन्होंने इसकी मुकम्मल की हुई तस्वीर नुमाइश के लिए निकाली। वो एक दिन पहले बस इसे सरप्राइज़ दिया। वो इनके चौंचलों का बाप बन कर आना चाहती थी, मगर इनकी सरप्राइज़ सुनकर हैरान रह गई। इतने दिनों में पहली बार अपने साथ ले जाते हुए उन्होंने असबा को खुश देखा था। वो उलझी हुई तब भी थी, हाँ कदरे कम शाल वो कभी फाइक की तरफ से मिलने वाली तवज्जो का खाना पूर नहीं कर सकते। वापसी पर इन्हें महसूस हुआ कि वो इसलिए बच्ची से बुझी सी है कि कह भी दिया, ये ना जाने बगैर कि इसकी ज़िंदगी के दायरे में कोई पता हुआ इसे उड़ाकर दाखिल हो गया है। इसका नाम का पत्ता जगमगाया सिहारा घूम गया है, कोई बहुत ही अलग होने वाला था। इसके लिए सोच लो अगर तुम जीत सकते हो इसका दिल। फजीला के जुमले इसके कानों में मुसलसल गूंज रहे थे। उसने ऐलान जंग किया था मोमिन मंसूर से शादी के ख़िलाफ़। वो लड़की जो बचपन से मोमिन के नाम पर बिठाई गई थी, मोमिन की फुप्पोज़ाद, उनके घर में रहने वाली फजीला के बाप की तब वफ़ात हुई जब इसकी उम्र चंद साल थी। सलीमा बेगम ने इद्दत के बाद भाई का मान रखा और इनके सरार पर इनके घर शिफ्ट हो गई। एक ही बेटी तब इनकी आंख का तारा थी। फजीला और घर का इकलौता लाडला मोमिन मंसूर। मोमिन के बाप ने दूसरी शादी शहर से बाहर की थी। इस बीवी से भी इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां एक बेटा, मगर वो शादी कामयाब ना हो सकी। लड़की के बाद वो बच्चों का खर्चा बाकायदगी के साथ भेजते रहे थे और उनकी शादी नाकामी के बाद वो दोबारा पुरानी हवेली आ गए अपने आबाई घर में। ख़ानदानी बीवी से बड़ा बेटा मोमिन ही था। बहन की बेवगी के बाद वो इन्हें घर ले आए, तभी से जब फजीला और मोमिन की होश में ना था। घर के 4 बड़ों ने बैठकर इनकी निस्बत तय कर दी थी। वो जब बड़ी हुई तो माँ टोकने लगी, ये क्या मोमिन भाई लगा रखी है, भाई नहीं है वो तुम्हारा। और तब वो पहली बार रोई थी उनके डांटने पर। बहुत जल्दी माँ ने इसे ढके छुपे लफ्ज़ों में मोमिन और इसकी निस्बत का बता दिया था। पता तो मोमिन को भी चल गया था, मगर उसने कभी इस बात की तस्दीक करने के काबिल नहीं समझा। फजीला यहाँ तक तो ठीक थी कि इसकी कज़न थी, दोस्त थी, हमराज भी थी, साथ खेली कूदी थी, पली बड़ी थी, मगर इस तरह इसने कब सोचा था उसके लिए। और फजीला क्या सोचती है इसे पता है कि नहीं, इसे इसकी भी कोई परवाह ना थी। 21 साल की उम्र में वो अपनी पसंद की लड़की की तफसीलात लेकर माँ बाप के पास हाजिर हुआ तो खूब बदमज़गी पैदा हुई। फुप्पो परेशान हुई। फजीला को झटका लगा। अब्बा बरहम हुए, अम्मा नालायक हुई। कोई मानने सुनने को तैयार न था। वो तस्वीर लेकर फजीला के आगे पीछे फिरता रहा कि तुम समझाओ अम्मा को। बिलाखिर ये मुश्किल काम इसने कर दिखाया। कुछ ही महीनों में न चाहते हुए भी इसकी माँ बाप रिश्ता लेने के घर चले गए, मगर लड़की वालों के नखरे कुछ ज़्यादा ही उरूज पर थे। लड़के को अपना अलग मकान हो, अलग प्रॉपर्टी की शर्त ने सब बचा लिया था। मोमिन भी खासा शर्मिंदा था। ज़दिया को बहुत समझाया कि ये शर्तें हटवाए अपनी माँ बाप से, मगर वो कुछ ना कर सकी। माँ बाप का ये कहना था कि ये सब तेरी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, वो डेरे तुझे छोड़ भी सकता है आगे मुतालबा ना की, हक महबारी ना लिखवाएं तो। मोमिन और ज़ोया की बहस बढ़ी और आखिर इस रिश्ते की नौयत छोड़ने पर आ टपकी। वो रूठा रहा माँ बाप से, ज़ोया से, खुद से, अपनी ख्वाहिशों से भी। तब भी इसकी बकवास फजीला सुनती रही और अब फिर सोई आकर फजीला पर ही रुकी कि वह वही माँ बाप इस पर शादी के लिए रोड डालने लगे थे। वो कारोबार जम जाने के बहाने कर रहा था। दरहकीकत दिल नदा को कोई और ही चाहती, इसे भी किसी गोहरे मकसद की तलाश थी। और इतने अरसे बाद पहली मर्तबा इस मुसव्वरा को देखकर धक से रह गया था।
बम हो तो इसकी तखलीक से पहले ही था। ना दिल लगी की लगी, ना मोहब्बत हो जाना, ना ठहर जाना दिल का, और इसमें कोई बुराई भी ना थी। कैसा हर अपना गौहर मकसद नज़र आ गया था। आखिर ज़िंदगी के लिए चंद ख्वाब तो हर कोई देख लेता है। हर किसी का हक होता है ख्वाहिश रखने का। फिर तकदीर इस पर सुपर्दगी की मेहर सब्त करती है कि नहीं, मगर इस वजह से कोई भी ख्वाब तो तर्क नहीं किया करता। कुछ पराई ना थी सदा से, कोई दो अजनबी मिलते हैं, मिलकर झुकते हैं और फिर कुछ घड़ी ठहर जाते हैं। ताल्लुक़ लम्हों का सफ़र एक लम्हे में तय कर लेते हैं। अधूरी तस्वीर खरीदने जाना तो एक बहाना था, इसे तस्वीरों पर बातें करने के बहाने से फ़ोन करना भी अजब ना था। आइए इसके बाद आगे क्या होता है कि क्या असबा से वो लड़का मिलता है मोमिन, या क्या होते हैं, आप इसको आगे कहानी को सुनते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।